एपिसोड की शुरुआत में जुआन जाओ को देख रहा होता है। जाओ नॉवेल रीड कर रही होती है। जुआन अपने फोन से सर्च करता है कैसे एक लड़की को रोते टाइम कंसोल करना चाहिए। जितने भी आइडियाज आते हैं जुआन उन सबको अप्लाई करने में डर रहा होता है। जुआन फिर बाहर आता है और डुआन को एक लड़की के साथ फ्लर्ट करते हुए देखता है। जुआन उसे मारने लगता है और बोलता है, तुम कैसे जाओ को चीट कर सकते हो, वो अभी रो रही है। डुआन गुस्से में बोलता है, जाओ अगर रो भी रही है तो उसमें मैं क्या करूं? जुआन बोलता है, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है। डुआन बोलता है, जाओ कभी भी मेरी जीएफ बनी ही नहीं थी। जुआन उसकी बात नहीं सुनता है और उसे मारने लगता है। तभी वहां जाओ आती है और दोनों को शांत करवाती है। नेक्स्ट सीन में जियान जाओ को समझाती है जुआन उसे लाइक करने लगा है, इसीलिए अब वो डुआन से फाइट कर रहा है और डुआन भी तो उसे लाइक करता है। जाओ बोलती है, उसने डुआन के साथ एक्टिंग की थी लेकिन उसे अब क्या करना है वो समझ नहीं आ रहा है। जियान बोलती है उसे अभी जुआन को इग्नोर करना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे वो क्या करता है। दूसरी तरफ जेंग जुआन को समझा रहा होता है। जेंग बोलता है, तुम उसे लाइक करते हो ना, तो बोल क्यों नहीं देते? जुआन बोलता है, मैं उसे लाइक नहीं करता हूँ। जेंग बोलता है, तो फिर ठीक है, रहने दो। फिर जुआन जेंग को ब्रदर इन लॉ बोलने लगता है और उसकी हेल्प करने को बोलता है और ये भी कन्फेस करता है कि वो जाओ को लाइक करता है। फिर जेंग उसे एक बुक देता है जो कि जाओ की फेवरेट बुक है। जेंग और जियान उनके बारे में ही बात कर रहे होते हैं। अब उनके बीच बस सब ठीक हो जाए। जुआन जाओ के पास जाता है और उससे एक सेम रैबिट देता है जैसा जाओ ने बनाया था, पर जाओ लेने से मना कर देती है और वहां से चली जाती है। जुआन उसके डॉम के सामने चिल्लाकर बोलता है, उसने अपनी गलती मान ली है। वो जाओ को बहुत लाइक करता है। उसने उसकी फेवरेट नॉवेल बुक भी रीड की है और रैबिट भी उसने खुद बनाया था। जाओ उसे एक चांस दे दे। वहाँ सब जुआन को चीयर करने लगते हैं। जुआन जाओ को आई लव यू बोलता है। फिर जाओ उसके सामने आती है। जुआन उसे रैबिट देता है। जाओ भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है और यहाँ से उनका रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो जाता है। फिर सबकी लाइफ अच्छी चल रही होती है। यिंगशी अब किन की कंपनी में ही जॉब कर रही होती है। जियान वापस यूनिवर्सिटी में टॉप करती है। जेंग ने एक न्यू कंपटीशन जीत लिया होता है। डुआन अपना प्लेबॉय कैरेक्टर में फिर से आ गया होता है और जाओ और जुआन अपना रिलेशनशिप एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर उन सब का थर्ड ईयर स्टार्ट हो जाता है। जियान को उसकी मॉम वापस पैसे भेजती है। वो ये बात जेंग को बोलती है और बताती है कि उसकी मॉम ने खुद से उसे पैसे नहीं भेजे हैं, ये पैसे उसके डैड भेज रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं जॉब छोड़ दूं। जेंग बोलता है, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो तुम्हें ऐसे सफर करते हुए नहीं देख सकते हैं। जेंग को एक बहुत बड़े कंपनी से इंटरव्यू का कॉल आता है पर जेंग उसे रिजेक्ट कर देता है। जियान बोलती है, ये कंपनी तो एक्सबी कंपनी से भी ज्यादा पावरफुल है, फिर तुमने रिजेक्ट क्यों किया? जेंग बोलता है, उसे अब अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। जियान शॉप के साथ साथ एक्साइटेड हो जाती है। जेंग अपना सॉफ्टवेयर के बारे में जियान को सब बताता है। जियान उसे अपना एक कार्ड देती है और बोलती है, जेंग ने जो कार्ड दिया है उसके पैसे और जियान की सेविंग्स के पैसे वो इसमें इन्वेस्ट करेगी। जेंग बोलता है, उसे ये सब चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसने पहले से ही सब प्लान कर लिया है और अभी उसे एक ऑफिस चाहिए। जियान बोलती है, वो ये सब मैनेज कर लेगी। नेक्स्ट सीन में जियान एक बहुत बड़े ऑफिस को रेंट पर लेता है जहां जेंग अपने सारे फ्रेंड्स को लेकर आया होता है और जेंग उन्हें सारा प्लान बताता है और अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर ही वो अब एक न्यू कंपनी स्टार्ट करेगा। सब अपना अपना पोजीशन ले लेते हैं। हुआई बोलता है, वो क्या करेगा यहाँ पर? जेंग बोलता है, वो भी इस ऑफिस का पार्ट है, वो गार्ड बन जाएगा और धीरे धीरे सारा काम सीख लेगा। किंचू बोलती है, वो अकाउंट मैनेज करेगी। जेंग बोलता है, इससे जी को प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? किंचू बोलती है, ये उसका जॉब है, इसमें जी का कोई कंट्रोल नहीं है। जेंग बोलता है, अगर आगे कोई प्रॉब्लम हुई भी तो वो आराम से ये जॉब छोड़ सकती है। जेंग मिस्टर जियाओ को टेक्स्ट करता है। मिस्टर जियाओ ने उसको एक बहुत बड़ा अमाउंट सेंड किया होता है। जेंग बोलता है, आपको भी यहाँ आना होगा। तब मिस्टर जियाओ बोलते हैं, वो बीच में है और एंजॉय कर रहे हैं, फिलहाल वो अभी कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं। फिर जेंग के पास जियान आती है। जियान किंचू के बारे में पूछती है। जेंग बोलता है, लीक स्कैंडल में जी का भी हाथ था और इस वजह से उसे एक्सबी कंपनी से निकाल दिया गया है
और अब उसने भी एक न्यू कंपनी स्टार्ट की है और सेम जेंग की तरह ही उसकी कंपनी भी सॉफ्टवेयर की कंपनी है। जियान बोलती है, क्या इन सब के बारे में किंचू को पता है? जेंग मना करता है और किंचू को ये सब बताने से भी मना करता है, लेकिन किंचू ये सारी बातें सुन लेती है। फिर जेंग का ऑफिस ओपनिंग का डे होता है और जेंग ने अपने ऑफिस के नाम जियान का नाम पर रखा होता है। ये देखकर जियान इमोशनल हो जाती है। फिर सब बहुत इंजॉय करते हैं। उनकी कंपनी का फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मीटिंग होता है। सब उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो रहे थे। तब वहाँ किंचू आती है और बोलती है, उसने जी से सुना है वो जेंग के पास कंपनी का सर्टिफिकेट नहीं है, ये बात मीटिंग में बोलने वाला है। जेंग और जियान टेंशन में आ जाते हैं। किंचू बोलती है, वो सुबह जाकर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देगी। जेंग उस पर ट्रस्ट करता है ना? जेंग बोलता है, उसे किंचू पर पूरा ट्रस्ट है। नेक्स्ट डे मीटिंग के लिए जी की कंपनी और जेंग की टीम दोनों वहां पहुंच जाती है। जी वहां जेंग का इंसल्ट करने लगता है। जुआन उसे वार्न करता है। फिर जेंग उन्हें शांत करवाता है। देन मीटिंग स्टार्ट होती है। सब अपना अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। जी अपना सर्टिफिकेट दिखाता है और बोलता है, जेंग के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे इन्वेस्टमेंट कैसे मिल सकती है? तब वहाँ किंचू आती है जेंग का सर्टिफिकेट लेकर। ये देखकर जी शॉक्ड हो जाता है। जेंग को भी इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। जी किंचू से बात करने जाता है। किंचू बोलती है, क्या उसे यहीं पर ब्रेकअप करना है? जी बोलता है, ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ उससे बात करना चाहता है। जी उसे घर आने को बोलता है। फिर किंचू वहाँ से चली जाती है। जेंग की मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती है, इसीलिए वो लोग पार्टी करते हैं और किंचू को भी थैंक्स बोलते हैं। तरह से उनका प्रोजेक्ट भी लॉन्च हो जाता है। सब बहुत एक्साइटेड होते हैं और फिर उनका एग्जाम भी स्टार्ट हो जाता है। सब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तब जेंग को उसके इन्वेस्टर का कॉल आता है। उसके सॉफ्टवेयर के सारे पब्लिक डाटा लीक हो गए होते हैं, इसीलिए वो उनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर रहे हैं। ये सुनकर जेंग शॉक्ड हो जाता है। डाटा लीक को लेकर सभी टेंशन में होते हैं। जेंग बोलता है, अभी डिस्कस करने का टाइम नहीं है, उससे पहले हम सबको देखना होगा कि ये सब हुआ कैसे और इन्वेस्टिगेट करना होगा। सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं। जेंग हुवाई को बोलता है, तुमने अभी तक जो भी सीखा है वो करना स्टार्ट कर दो। हुवाई भी काम करने लगता है। जेंग लेट नाइट तक काम करता है और उसे पता चलता है यहाँ पर बहुत सारे यूजर्स फैले हुए हैं, मतलब ये सब किसी ने जानबूझकर किया। किंचू, जियान और जेंग साथ में डिस्कस कर रहे होते हैं। तब किंचू को एक कंपनी से कॉल आता है जॉब के लिए, पर वो साफ मना कर देती है। जेंग जियान को बोलता है उसकी वजह से यहाँ सबकी करियर खत्म हो रही है। डुआन किंचू को कितने अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं, फिर भी उन्हें मना करना पड़ रहा है। जियान बोलती है, क्या वो अब कंपनी को बंद करने का सोच रहा है? जेंग हाँ बोलता है। जियान उसे समझाने लगती है। तभी हुवाई के डैड का कॉल आता है। वो जेंग को बहुत डांटने लगते हैं कि उसकी वजह से हुवाई का करियर खराब हो रहा है, उसने अपना स्टडी भी छोड़ दिया है। ये सब सुनकर जेंग को बहुत बुरा लगता है। जेंग ऑफिस में सबको बुलाता है। उसने कंपनी बंद करने का डिसाइड किया है। उनके पास और पैसे नहीं हैं। वो सबको उनकी सैलरी देता है और कंपनी बंद करने का अनाउंसमेंट कर देता है। ये सुनकर सबको बुरा लगता है। सब उसे रोकने लगते हैं। जुआन उसका कॉलर पकड़ के बोलता है, ये कंपनी हम सबकी है, तुम अकेले कैसे डिसीजन ले सकते हो? पर जेंग किसी की बात नहीं सुनता है। यिंगशी को देखते हैं जो किंग के ऑफिस में आती है। वहाँ जी पहले से होता है। वो यिंगशी को बोलता है, रुई टैंग कंपनी के डायरेक्टर यिंगशी को एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट करना चाहते हैं। यिंगशी मना कर देती है। जी बोलता है, इससे किन का भी फायदा होगा, अगर वो डायरेक्टर को खुश रखेगी तो किन का भी प्रॉफिट होगा ही। तब वहाँ किन आता है। जी उसके सामने बोलता है, यिंगशी को डायरेक्टर के पास भेज दो और कैसे उसने अपने फायदे के लिए जेंग को एक्सवी से बाहर निकाला प्रोजेक्ट लीक करके। ये सब प्लान सुनकर यिंगशी शॉक्ड हो जाती है। यिंगशी वहाँ से निकल जाती है। किन उसे रोकने का ट्राई करता है। यिंगशी बोलती है, तुम ऐसे कब बन गए? तुम्हारे साथ रहने के लिए मैंने कितना कुछ किया, तुम इतने टैलेंटेड थे, लेकिन आज जो मुझे पता चला उसके बाद मैं कभी भी तुम्हारा फेस नहीं देखना चाहती। मैं रिजाइन कर रही हूँ। किंचू उसे समझाने का ट्राई करता है, पर यिंगशी वहाँ से चली जाती है। फिर हम यिंगशी को फेई के साथ देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है। फेई उसे ड्रिंक करने से मना करती है। यिंगशी बोलती है, उसने किन के लिए कितना गलत किया,
जियान के साथ बहुत बुरा किया, उसे आज रिग्रेट हो रहा है। रही बोलती है तब उसे डायरेक्ट जियान से ही बात करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में जियान किन से मिलने उसके ऑफिस जाती है। वहाँ जी भी होता है। जी उन्हें अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जियान बोलती है यिंगशी ने उसे सब बता दिया है। वो उसे अपना बड़ा भाई मानती थी और आज जी के साथ किन को देखकर जो डाउट था वो भी क्लियर हो गया है। किन जियान के सामने कुछ नहीं बोल पाता है और जियान वहाँ से चली जाती है। जियान जेंग के पास आती है और पूछती है क्या किन के बारे में उसे पहले से पता था। जेंग हाँ बोलता है और बोलता है ये सब वो पहले से जानता था और जब उसे पता चला तब उसे बहुत बुरा भी लगा था। फिर जेंग बोलती है क्या उसने हुआई के लिए कंपनी बंद किया है। जेंग हाँ बोलता है उसके डैड सही कह रहे हैं, मेरी वजह से मैं सबकी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता। जियांग बोलती है तुम्हें पता भी है हुआई ने मुझसे क्या कहा है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हुआई जियांग से बोलता है उसने अपने डैड से प्रॉमिस किया है वो फ्यूचर में कुछ बड़ा करेगा, पर उसे अभी तक कोई ड्रीम नहीं मिला था। पर जेंग से उसे एक ड्रीम मिला है, वो इस कंपनी के साथ काम करना चाहता है। जेंग ये सुनकर स्माइल करता है। तब उसे किम का टेक्स्ट आता है, वो उससे मिलने बुलाता है। जेंग उसे मिलने जिम जाता है जहाँ वो एक साथ वर्कआउट करते हैं। किन उसे सॉरी बोलता है, उसे जो भी किया ये सब पता नहीं उसके हाथों से कैसे होता गया। जेंग बोलता है अभी भी उसके पास टाइम है, वो वापस आ जाए, जेंग उसके साथ में वर्कआउट करेगा। किन ये सुनकर स्माइल करता है। किन जेंग को मिस्टर वेंग के बारे में बोलता है, उसने जेंग की मीटिंग उनके साथ फिक्स कर दी है, कल उसे प्रेजेंटेशन के साथ वहां जाना है, इससे उसे इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। जेंग ये सुनकर किन को हक कर लेता है। नेक्स्ट डे जेंग रेडी होकर मीटिंग के लिए जाता है, पर वहां जाकर उसे पता चलता है कि मीटिंग कैंसिल हो गई है। ये सुनकर जेंग सैड हो जाता है। तभी उसे जी का टेक्स्ट आता है। जी उसे बताता है कि उसे पता चल गया था कि किन ने उसकी मीटिंग फिक्स की है, पर उसने अपने डैड का पावर यूज करके मीटिंग कैंसिल करा दी है। जेंग फिर हार नहीं मानता है, वो जल्दी से मिस्टर वेंग के रूम के सामने जाता है और वहाँ का डिजिटल लॉक हैक करके अनलॉक कर देता है। मिस्टर वेंग किसी से कॉल पर बात कर रहे थे, तभी जेंग अंदर आ जाता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर वो उन्हें सॉरी भी बोलता है उनका लॉक हैक करने के लिए, पर मिस्टर वेंग इस चीज से शॉक्ड हो जाते हैं और इम्प्रेस भी। फिर वो उसे एक बिजनेस फेयर का इनविटेशन देते हैं जिसमें उसे आना है, अपना प्रेजेंटेशन दिखाना है और वहाँ उसे मिलियंस की फंडिंग मिल सकती है। ये सुनकर जेंग उन्हें थैंक्स बोल देता है। उसके जाने के बाद मिस्टर वेंग प्रोफेसर शी को कॉल करते हैं और बोलते हैं उन्होंने सही बोला था, जेंग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। जेंग सबको ऑफिस आने को बोलता है। वह सब उसे बोलते हैं उन्होंने 2 मिलियंस की इन्वेस्टमेंट की है और अब वो इस कंपनी को बंद नहीं करेगा, बल्कि सारे मेंबर्स यहाँ के शेयर होल्डर हैं, तो जेंग वैसे भी कंपनी बंद नहीं कर सकता है। हुआई बोलता है उसके डैड हमेशा से उसके अगेंस्ट हैं और उसे खुद के दम पर कुछ करना है, जेंग उसे एक चांस दे। जेंग सबकी बात सुनता है और बोलता है उनको इन्वेस्टमेंट मिल गई है और उनको अपना प्रेजेंटेशन बिजनेस फेयर में दिखाना है और इससे उन्हें और भी इन्वेस्टमेंट मिलेगी। ये सब सुनकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को हक करने लगते हैं। फिर जाओ और चुआन एक साथ कंपनी रीस्टार्ट होने वाला है इस बारे में बात कर रहे होते हैं। जाओ बहुत एक्साइटेड होती है, चुआन उसको देख रहा था और दोनों क्लोज आ जाते हैं। जाओ अपनी आईज क्लोज कर लेती है, उसे लगता है चुआन उसे किस करने वाला है, पर चुआन को डर लग रहा होता है, इसीलिए वो जाओ को किस नहीं करता है, उल्टा जाओ ही उसे किस कर लेती है। चुआन स्माइल करने लगता है। जाओ बोलती है अब हम और हमारी टीम कभी अलग नहीं होंगे। चुआन बोलता है उसे जियान और जेंग के लिए बुरा लग रहा है। फिर चुआन बताता है जियान ने 5 लाख युआन का अपनी मॉम से लोन लिया है और उसने प्रॉमिस किया है वो अब्रोड जाकर हायर स्टडी के लिए पढ़ाई करेगी। जाओ शॉक्ड हो जाती है। चुआन बोलता है जियान ने जेंग को ये सब बताने से मना किया है। फिर जियान को देखते हैं जो कि जेंग को घर के काम कैसे करना है, सारी चीज़ें कहाँ कैसे रखनी है, ये सब बता रही होती है। जेंग बोलता है ये सब देखने के लिए तो जियान है ही, तो वो उसे ये सब क्यों सिखा रही है। जियान बोलती है ये बेसिक चीज़ें हैं, सबको आनी चाहिए, इसीलिए तुम भी सीख जाओ। जेंग उसे पूछने लगता है क्या जियान उसे कुछ छुपा रही है। जियान बोलती है ऐसा कुछ नहीं है,
वो बस ऐसे ही बोल रही थी। फिर वो जेंग को हक करती है। जेंग को समझ नहीं आता है कि जियान ऐसा क्यों कर रही है, पर वो अभी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। जियान फिर अपना अब्रॉड जाने का एप्लीकेशन को सबमिट कर देती है और जाओ और किंचू से मिलने जाती है। जाओ उसे जेंग को सब बताने के लिए बोलती है। जियान बोलती है उसका प्रेजेंटेशन आने वाला है, अगर वो अभी उसे कुछ भी बताएगी तो वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएगा। किंचू फिर उसे एक आइडिया देती है। उसे शेयर होल्डर की फाइल जेंग को देने को बोलती है। इससे उसे सब पता चल जाएगा कि जियान ने कितना इन्वेस्ट किया है। जियान भी उसकी बात मान जाती है और जेंग से मिलने ऑफिस जाती है। जेंग फाइल देखकर बोलता है उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। जियान बोलती है ये पैसे उसके डैड की सेविंग के हैं। जेंग उसे सब सच बताने को बोलता है। तब जियान बोलती है ये पैसे उसके मॉम ने दिए हैं और उसे कुछ डिस्कस करना है, पर तभी वहाँ डुआन आ जाता है कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए। जियान जेंग को वहाँ जाने के लिए बोल देती है। फिर जेंग वापस घर आता है और जियान को बात करने को बोलता है। जियान उसे सूट दिखाती है जो वो प्रेजेंटेशन में पहनकर जाने वाला है, पर जेंग उसे बोलता है तुम बात मत घुमाओ, जो बात है वो बताओ। जियान बोलती है उसने ये पैसे उसके मॉम से लिए हैं और उन्होंने बोला है जेंग उनके पैसों को लॉस में ना डाले। जेंग प्रॉमिस करता है कि वो उसकी मॉम के पैसे वापस कर देगा। जियान को हर्ट हो रहा होता है, बट वो अभी जेंग को कुछ भी बोलना नहीं चाहती थी। सब प्रेजेंटेशन के लिए रेडी हो रहे होते हैं और जियान कंट्री छोड़ने के लिए सब अपना अपना गोल ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर लिख देते हैं। जियान सब रीड करती है। तब वहाँ जेंग आकर उसे एक लेटर दिखाता है जिसमें उसने जियान को प्रपोज किया होता है। जियान इमोशनल हो जाती है। जेंग बोलता है ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, पर वो जल्दी ही एक ग्रैंड अरेंजमेंट के साथ जियान को प्रपोज करेगा। दोनों किस करने वाले थे, तब वहाँ हुवई आ जाता है। जेंग उसे घूरने लगता है। तब हुवई बोलता है क्या मैं गलत टाइम पर आ गया। जेंग बोलता है तुम्हारी सैलरी मैं नहीं देने वाला हूँ। प्रेजेंटेशन का दिन आता है। जियान जेंग को टाई पहनने में हेल्प कर रही होती है। जेंग बोलता है वो चाहता है कि जियान ऐसे ही हमेशा उसकी हेल्प करे। जियान उसे बोलती है वो जरूर ऐसा करेगी। फिर हुवाई का कॉल आता है। जेंग जियान को साथ चलने को बोलता है। जियान बोलती है वो बाद में आएगी, अभी जेंग जाकर अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। जेंग उसकी बात मानकर चला जाता है। जियान फिर अपना सामान पैक करती है और अपने रूम को देखने लगती है, फिर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फेयर में जी इंटरव्यू दे रहा होता है। वहाँ किंचू को देखकर वो उससे बात करने जाता है, पर किंचू उसे इग्नोर कर देती है। हुवाई वहाँ पर अपने डैड का सूट पहनकर आया होता है। डुआन बोलता है ये तुमने किस तरह के कपड़े पहने हैं, बिल्कुल ओल्ड फैशन है। हुवाई बोलता है ये उसके डैड ने बोला है और बताया है ये बहुत लकी है। डुआन हंसने लगता है। जेंग जियान को वहाँ देखता है, वो उसे हक करता है। तभी प्रोग्राम स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट होती है। जेंग जियान को मिलकर अपना प्रेजेंटेशन के लिए चला जाता है। जी और जेंग बारी बारी अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। जी सबके सामने सडनली बोलने लगता है जेंग के बहुत सारे पास्ट के केसेस रह चुके हैं। उसको एक्सबी कंपनी से प्रोजेक्ट लीक के मामले में निकाल दिया गया था। जेंग फिर सबके सामने कुछ चैट्स दिखाता है जिसमें किसी ने बहुत सारे फेक आईडी को पैसे दिए थे, उसके बारे में नेगेटिव कमेंट्स करने को। जेंग जी को बोलता है मेरे पास और भी प्रूफ है, अगर तुम चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ। जी का मुंह उतर जाता है। किन भी ये सब देख रहा होता है। जेंग की टीम जी की टीम को चैलेंज करती है उसके सॉफ्टवेयर को हैक करने के लिए। सब अटैक करने लगते हैं, लेकिन जेंग का सॉफ्टवेयर एकदम सेफ होता है और जेंग के लिए सब चीयर करते हैं। तभी जियान वहाँ से चली जाती है। जेंग उसे स्टेज पर ढूंढता है, पर वो नहीं होती है। फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया जाता है। वो हर जगह जियान को ढूंढने लगता है। जियान एयरपोर्ट में आ गई होती है। जुआन जियान की मॉम को टेक्स्ट करके बताता है कि जेंग की कंपनी को बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मिल गया है। ये सुनकर वो भी स्माइल करती हैं। जेंग अपने फ्रेंड्स के पास जाकर जियान के बारे में पूछने लगता है। तब जुआन उसे सब सच बताता है और जल्दी से जियान से मिलने एयरपोर्ट भेजता है। जेंग एयरपोर्ट आता है और जियान को रोक लेता है। दोनों हक करते हैं। जियान बोलती है अगर उसने अपनी मॉम की बात नहीं मानी तो वो फ्यूचर में उनकी शादी के लिए नहीं मानेंगी। सिर्फ 2 साल के लिए ही वो अब्रॉड जाएगी, फिर वापस आ जाएगी। जेंग रोने लगता है। जियान बोलती है ये टाइम बहुत जल्दी बीत जाएगा,
तब वहाँ जियान की मोम आती है और जेंग को जियान के जाने के बाद खाने पर इनवाइट करती हैं। जेंग स्माइल करता है। जियान और जेंग एक दूसरे को हग करते हैं और फाइनली जियान अब्रॉड चली जाती। उसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जेंग की कंपनी कंट्री की बेस्ट कंपनी बन चुकी होती है। सब अपने लाइफ में सक्सेस हो गए थे। मिस्टर जियाओ जेंग के ऑफिस में होते हैं। चुआन वहाँ सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। जेंग अब जिंगहुआ यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा होता है और वहाँ सारे स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ के बारे में बोलता है, कैसे उसके पास्ट में कोई गोल नहीं था पर जियान ने उसे फ्यूचर में कुछ करने का इंस्पिरेशन दिया। वहाँ वो सारे स्टूडेंट्स को उसके कंपनी में इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देने को बोलता है और अपने ड्रीम्स को अचीव करने को बोलता है। जेंग रोज कैलेंडर में मार्क करता है और जियान के आने का वेट करता है। जियान वापस कंट्री में आ जाती है। वो जेंग के ऑफिस में आती है। वहाँ बहुत भीड़ होती है क्योंकि सभी इंटरव्यू के लिए आए होते हैं। वहाँ कुछ लड़कियां जियान से पूछती हैं, क्या वो भी यहाँ इंटरव्यू देने आई है? जियान बोलती है, नहीं, वो जेंग से मिलने आई है। वो लड़कियां बोलने लगती है, जेंग कितना हैंडसम है और हम तो उसी को देखने आए हैं। ये सुनकर जियान स्माइल करने लगती है। तब वहाँ जेंग आता है। वो जियान को नोटिस नहीं करता है क्योंकि वो अपने फोन में लगा हुआ होता है। जेंग जियान का फोन ट्राई करता है और तब वहाँ जियान का फोन रिंग होता है। फिर जेंग उसे देखता है और दौड़कर उसे जाकर हक कर लेता है। जेंग जियान को ऑफिस के अंदर लाता है और सबके सामने जियान को इंट्रोड्यूस कराता है। शिन वहाँ आती है। वो जियान को हक करती है। जियान सेन से पूछती है, क्या वो यहीं पर जॉब कर रही है? सेन हाँ बोलती है। तभी वहाँ हुवई आ जाता है। सेन चुप हो जाती है। हुवई सेन को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे बोलता है वो और सेन अब डेट कर रहे हैं। वो उससे बहुत प्यार करती है। सेन शॉक्ड होकर पूछती है, ये सब कब हुआ? हुवई बोलता है वो सेन को लाइक करता है और उसे रोज टेक्स्ट भी तो करता था। सेन वहाँ से चली जाती है और हुवई भी उसके पीछे भाग जाता है। जेंग जियान को उसका ऑफिस दिखाता है जिसमें उसने जियान के सारे यादों को रखा होता है। जियान ये देखकर बोलती है उसने जेंग को बहुत मिस किया। जेंग बोलता है अब उन्हें वीडियो कॉल में किस करने की जरूरत नहीं है। हमें चुआन और जाओ को दिखाया जाता है। दोनों ने शादी कर ली होती है। जाओ चुआन को एक गुड न्यूज देती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर चुआन बहुत खुश हो जाता है। तभी वहाँ जियान और जेंग आते हैं। जाओ जियान को हक करती है और उसे अपनी प्रेगनेंसी की बात बताती है। जियान शॉक्ड होती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। चुआन जेंग को बोलता है अब वो कब शादी करेंगे? चुआन तो उनसे एक कदम आगे निकल गया है। जेंग फिर जियान को बोलता है चुआन सच कह रहा है, अब हमें अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए। जेंग जियान को फिर उसके घर ले जा रहा होता है। जेंग बहुत नर्वस होती है, पता नहीं उसकी मॉम एग्री करेगी भी या नहीं। जेंग उससे टेंशन लेने से मना करता है। जेंग जियान के डैड के लिए गेम लेकर आया होता है। जियान के डैड तो पहले से ही जेंग को बहुत पसंद करते हैं। जेंग जियान की मॉम से शादी की बात करता है। जियान की मॉम थोड़ी सी नाराज होती हैं। फिर वो जेंग से पूछती हैं उसकी कंपनी कैसे चल रही है। जेंग बोलता है उसने अभी न्यू फ्लैट ले लिया है और एक कार भी। जियान की मॉम बोलती है मैं नहीं चाहती मेरी बेटी फ्यूचर में रोते हुए मेरे पास आए और अगर ऐसा हुआ तो तुम उसे सीधे मेरे घर छोड़ देना। जेंग प्रॉमिस करता है और बोलता है ऐसा सिचुएशन कभी नहीं आएगा। जेंग खुद से भी ज्यादा जियान से लव करता है। जियान की मॉम उनको मैरिज सर्टिफिकेट दे देती है। ये देखकर दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जियान अपना सर्टिफिकेट देखकर इमोशनल हो जाती है और फिर जेंग उसे अपना फैमिली का ब्रेसलेट भी देता है जैसा उसने प्रॉमिस किया होता है। जियान और जेंग वेडिंग ड्रेस ट्राई करने जाते हैं। जियान बहुत सुंदर लग रही होती है। तब वहाँ किंचू आती है। सब उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। किंचू बोलती है उसने जेंग की कंपनी छोड़ने के बाद अपने डैड की कंपनी ज्वाइन कर ली थी और पास्ट में जी ने भी बहुत बुरे काम किए थे पर उसने किंचू के लिए वो सब छोड़ दिया और उसने भी उसके डैड की वेडिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन हो गया और किंचू ने जी से शादी कर ली है। किंचू जी को वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए बोलती है। जेंग बोलता है वो पास्ट की सारी बातें भूल चुका है और ये कॉन्ट्रैक्ट उसी का है। जियान बोलती है तुम और जाओ दोनों मैरिड हो तो अब मेरा ब्राइड्समेड कौन बनेगा? किंचू यिंगशी का नाम सजेस्ट करती है। फिर जियान यिंगशी से मिलने जाती है और यिंगशी अब एक ज्वेलरी डिजाइनर बन चुकी होती है। जियान उसे अपना वेडिंग के सारे ज्वेलरी को ऑर्डर दे देती है। यिंगशी भी मान जाती है।
यिंगसी पास्ट के लिए जियान को सॉरी बोलती है। उसने किंग को पाने के लिए उसके साथ बहुत गलत किया। जियान उसे माफ कर देती है और उसे उसकी ब्राइड्समेड बनने का बोलती है। यिंगसी इसके लिए खुशी खुशी मान जाती है। फिर हमें वेडिंग डे का सीन दिखाया जाता है। पहले जियान के घर पर जियान और जेंग की ट्रेडिशनल वेडिंग होती है। जियान की मॉम ने भी अब जेंग को एक्सेप्ट कर लिया होता है और जियान को भी पता चल जाता है उसकी मॉम उससे कितना ज्यादा प्यार करती है। दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। जियान के वेडिंग वेन्यू में सब उनके स्कूल यूनिफॉर्म में आते हैं। जी और किंचू मिलकर वेडिंग की सब तैयारियां देख रहे होते हैं। जाओ और चुआन भी सब देख रहे होते हैं। चुआन जाओ और बेबी को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है। हुआई वेडिंग होस्ट कर रहा होता है। तब चुआन को एक कॉल आता है। वो जल्दी से जेंग को बोलता है। जेंग जियान को बोलता है। जियान और जेंग जल्दी से हुआई के हाथ से माइक लेकर सब कुछ जल्दी जल्दी करने को बोलते हैं। हुआई को कुछ समझ नहीं आता है। जेंग उसके कान में बोलता है उनके प्रोग्राम में बग आ गया है। हुआई बोलने लगता है अभी हमें जल्दी जल्दी सेरेमनी कंप्लीट करनी पड़ेगी क्योंकि हमें ऑफिशियल काम के लिए जाना है। सेरेमनी के बाद सब लैपटॉप लेकर बैठ जाते हैं और काम करने लगते हैं। जी किंचू को बोलता है अच्छा हुआ मैंने सही टाइम पर ये सब छोड़ दिया। किंचू बोलती है ऐसी ही होती है एक प्रोग्रामर की शादी। उनका काम खत्म होता है और फिर जेंग जियान का हाथ पकड़ता है और वो अपने न्यू लाइफ के लिए बहुत एक्साइटेड और हैप्पी होते हैं। और यहीं पर हमारा ये स्वीट सा ड्रामा खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में। अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।